नमस्कार दोस्तों। अब हम आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? पहला, इंडिया हाउस, बी, गदर पार्टी, सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, डी, बर्लिन समिति। जिसका सही आंसर है ए, इंडिया हाउस। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी को ऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इसका मुख्य कारण क्या था? ए, लॉर्ड कर्जन भारतीय किसानों की दशा में सुधार करना चाहते थे। बी, ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। सी, भारत अकालों से जूझ रहा था। डी, लॉर्ड कर्जन ने किसानों के हित के लिए कार्य करने का आदेश दिया था। इसका सही आंसर है बी, ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। तीसरा क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था? ए, 50%, बी, 65%, सी, 76%, डी, 89%। जिसका सही आंसर है डी, 89%। चौथा क्वेश्चन है, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीन किया? ए, फ्रांस, बी, नीदरलैंड, सी, ब्रिटेन, डी, स्वीडन। जिसका सही आंसर है बी, नीदरलैंड। पांचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ए, बॉम्बे, बी, कोलकाता, सी, लखनऊ, डी, कराची। जिसका सही आंसर है बी, कलकत्ता। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिससे सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देते। कांग्रेस के संदर्भ में यह प्रसिद्ध किसने कहा था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सातवां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? ए, लॉर्ड वेलिंगटन, बी, लॉर्ड इरविन, सी, लॉर्ड रीडिंग, डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिसका सही आंसर है बी, लॉर्ड इरविन। आठवां क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ए, करोरा सिंह मिसल, बी, शहीद और निशंग मिसल, सी, पुलकिया मिसल, डी, शुकरचकिया मिसल। इसका सही आंसर है डी, शुकरचकिया मिसल। नौवां क्वेश्चन है, ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? ए, आज़ादी की पहली लड़ाई की एक घटना, बी, ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र, सी, एक प्रकार का कपड़ा, डी, एक प्रकार का पौधा। इसका सही आंसर है सी, एक प्रकार का कपड़ा। 10वां क्वेश्चन है, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए, एम.एस. खान, बी, जनरल शाहनवाज खान, सी, कर्नल प्रेम सहगल, डी, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इसका सही आंसर है ए, एम.एस. खान। 11वां क्वेश्चन है, 1948 और 1994 के बीच किस देश में अपार्थाइड नामक नीति का अनुसरण किया गया जिसमें अश्वेत लोगों को सीमित अधिकार दिए गए? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, न्यूजीलैंड, सी, दक्षिण अफ्रीका, डी, अमेरिका। इसका सही आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। 12वां क्वेश्चन है, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? ए, से कैथेड्रल, बी, बासिलिका ऑफ बोम जीसस, सी, चर्च ऑफ सेंट एनी, डी, काएतानो। जिसका सही आंसर है बी, बासिलिका ऑफ बोम जीसस। 13वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऊपर दी गई घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए, 1 2 3 4, बी, 1 3 2 4, सी, 2 1 3 4,
डी 2413। इसका सही आंसर है ए 1234। 14वां क्वेश्चन है 1992 में शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति आरंभ की? ए आर्थिक उदारवाद, बी लुक ईस्ट नीति, सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका सही आंसर है बी लुक ईस्ट नीति। 15वां क्वेश्चन है म्यांमार में हिंसा के बाद साया सान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। जिसका सही आंसर है बी साइमन कमीशन। 16वां क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ए बेलग्रेड 1961 ईस्वी, बी कायरा 1964 ईस्वी, सी दिल्ली 1961 ईस्वी, डी अल्जियर्स 1961 ईस्वी। इसका सही आंसर है डी अल्जियर्स 1961 ईस्वी। 17वां क्वेश्चन है म्यूनिसिपल व जिला बोर्ड, प्रांतीय परिषद और इम्पीरियल विधान पालिका में मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1891। जिसका सही आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1909। 18वां क्वेश्चन है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दीनबंधु मित्रा, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी दीनबंधु मित्रा। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों स्थापित हो गया? ए बक्सर की लड़ाई, बी वांदिवाश की लड़ाई, सी कर्नाटक युद्ध, डी चिंगलपुत की लड़ाई। जिसका सही आंसर है बी वांदिवास की लड़ाई। 20वां क्वेश्चन है वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी? ए सेना, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी सिविल सेवा। इसका सही आंसर है सी पुलिस। 21वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ए ऑपरेशन रेडर पोस्ट, बी ऑपरेशन जीरो पावर, सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका सही आंसर है सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 22वां क्वेश्चन है शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? ए न्याय प्रधान, बी अष्ट सेना, सी अष्ट सिद्धि, डी अष्ट प्रधान। जिसका सही आंसर है डी अष्ट प्रधान। 23वां क्वेश्चन है कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ए गुलबर्गा, बी बेलगामा, सी गदग, डी हम्पी। जिसका सही आंसर है डी हम्पी। चौबीसवां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जेबी कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी जेबी कृपलानी। 25वां क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, डी सिराजुद्दौला। जिसका सही आंसर है ए मीर कासिम। 26वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 27वां क्वेश्चन है मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था?
ए 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी, बी 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी, सी 1709 ईस्वी से 1738 ईस्वी, डी 1629 ईस्वी से 1658 ईस्वी। इसका सही आंसर है बी 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी। 28वां क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? ए हॉटमैन, बी फिलिप फर्स्ट, सी फिलिप सेकंड, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए हॉटमैन। 29वां क्वेश्चन है, भारत में डेन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े थे? ए व्यापार, बी नौसेना बल का सुदृढ़ीकरण, सी मिशनरी गतिविधियां, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है सी मिशनरी गतिविधियां। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? ए स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगालियों की स्वतंत्रता, बी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा से साथ, सी 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनिश आर्माडा को कुचलना, डी 1630 में मैड्रिड की संधि। इसका सही आंसर है बी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा के साथ। 31वां क्वेश्चन है, निजामत जो बंगाल की दोहरी सरकार का हिस्सा था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय, बी राजस्व और नागरिक न्याय, सी भूमि का कर, डी समुद्री व्यापार पर वसूला गया कर। जिसका सही आंसर है ए सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय। 32वां क्वेश्चन है, लॉर्ड हैकिंस के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला, प्रत्येक थाना में मुंसिफों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा, वर्ष 1821 में मुंसिफों को 150 रुपये तक के मामलों की कोशिश करने की अनुमति दी गई थी। तीसरा, 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सजा देने का अधिकार दिया गया। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1, सी और 3, 2 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 33वां क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी पहल सही है? पहला, उन्होंने सरकारी स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में घोषित किया। तीसरा, उन्होंने बम्बे और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। चौथा, उन्होंने घोषित किया कि अंग्रेजी भाषा जानने से सार्वजनिक रोजगार में लाभ होगा। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3। 34वां क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? पहला, 1773 का विनिमय अधिनियम। दूसरा, समझौता अधिनियम 1781। तीसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चौथा, 1813 का चार्टर अधिनियम। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था? ए लखनऊ, बी पटना, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी पटना। 36वां क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किसके तहत शुरू हुआ था? ए फोंड सावंत, बी बिरसा मुंडा, सी बीर सिंह, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है सी बीर सिंह। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए सोनाजी पंतो, बी देवी सिंह, सी कुंवर सिंह, डी सुरेंद्र साई। इसका सही आंसर है सी कुंवर सिंह। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब का वास्तविक नाम है? ए धोंडू पंत, बी रामचंद्र पंत, सी पांडुरंगा पंत, डी इनमें से कोई भी नहीं।
जिसका सही आंसर है ए थोंडू पंत। 39वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वायसराय को उनकी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला लॉर्ड कैंगिंग, दूसरा लॉर्ड मेयो, तीसरा लॉर्ड एलिंग, चौथा लॉर्ड लिटन। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 1 2 4 3, डी 1 4 3 2। जिसका सही आंसर है बी 1 3 2 4। 40वां क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित सैन्य सुधारों में से कौन सा सही है। पहला देसी रेजिमेंटों का पुनर्निर्माण लॉर्ड किचनर द्वारा किया गया था। दूसरा अधिक मोपला गोरखा और पंजाबियों के साथ पैदल सेना और घुड़सवार सेना का निर्माण किया गया। तीसरा रॉयल नेवी ने भारतीय रक्षा पर अधिकार कर लिया। चौथा इंपीरियल कैडेट कोर शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कोर से सही विकल्प चुनें। ए 2 और 4, बी 1 2 और 3, सी 2 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1 2 3 और 4। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति का पालन किया था। ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड एंगलिंग, डी लॉर्ड एलेनबरो। जिसका सही आंसर है डी लॉर्ड एलेनबरो। 42वां क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवल निम्नलिखित में से किस घटना में भारत के वायसराय थे। ए गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है बी कैबिनेट मिशन योजना। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को शानदार विफलता कहा जाता है। ए लॉर्ड मोयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी लॉर्ड नॉर्थवुड। जिसका सही आंसर है बी लॉर्ड लिटन। 44वां क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था। ए 1881, बी 1883, सी 1885, डी 1886। जिसका सही आंसर है बी 1883। 45वां क्वेश्चन है, सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पूरी हुई थी। ए लॉर्ड एलेनबरो, बी लॉर्ड हॉर्डिंग्स, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एमहर्ट। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड एलेनबरो। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने देसी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था ताकि वे विदेशियों के रूप में संधियों को बनाने के बजाय मित्रों के रूप में एक साथ बैठकर कानून बना सके। ए बी पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लॉर्ड माउंटबेटन। जिसका सही आंसर है ए बी पटेल। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में भारत में किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी संशोधन अधिनियम 1781, सी संशोधन नियम 1786, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिसका सही आंसर है डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 48वां क्वेश्चन है, यूरोपीय अपराधियों द्वारा मुकदमा चलाने के लिए भारतीय जिलाधिकारियों को शक्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। ए इल्बर्ट बिल, बी डुंडास बिल, सी मैकाले बिल, डी संशोधन विधेयक 1781। जिसका सही आंसर है ए इल्बर्ट बिल। 49वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्यता बढ़ाई गई। दूसरा, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों से केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1 2 और 3। 50वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। ए राज्य के सचिव,
बी गवर्नर जनरल वायसराय, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी ब्रिटिश राजशाही। इसका सही आंसर है बी गवर्नर जनरल वायसराय। दोस्तों इस तरह मैंने 50 MCQ क्वेश्चन आंसर आपको बताए। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।